हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 नंबर प्ले एंड 3.1 नंबर्स कैन टेल अस थिंग्स को समझेंगे। अब नंबर्स जो हैं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एवरीवेयर देयर आर नंबर्स। अगर हम रूटीन की भी बात करें तब भी नंबर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, उसमें स्कोर देखते हैं, वो क्या है? एक नंबर है। आप मार्केट जाते हैं, मार्केट से कुछ परचेज करते हैं, जैसे आपने 1 kg की कोई आइटम परचेज की, तो 1 kg 1 क्या है? एक नंबर है। उसके रिटर्न में आप क्या देते हो? रुपीज़ देते हो। आपने 50 रुपी पे किए, 50 इज़ ऑल्सो अ नंबर। स्कूल में आपके जो मार्क्स आते हैं वो भी नंबर फॉर्म में हैं। आपका रोल नंबर वो भी एक नंबर फॉर्म में है। आपकी क्लास वो भी एक नंबर फॉर्म में है। मतलब नंबर्स जो हैं वो हर सिचुएशन में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे यही दिया गया है, थिंक अबाउट वेरियस सिचुएशंस वेयर वी यूज़ नंबर्स। इसके अलावा आप नंबर्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आते हैं कि नंबर्स हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। यहाँ पे एक फिगर दी गई है। कुछ बच्चे जो हैं पार्क में खड़े हैं एक लाइन बनाकर, और हर एक बच्चे एक नंबर बोल रहा है। फर्स्ट वाले बच्चे ने नंबर बोला 0, फिर सेकंड ने बोला 2, फिर 1 1 0। क्या आपको इनको देख के कुछ पैटर्न समझ में आया कि ये क्या बच्चे बोलना चाह रहे हैं? इन्होंने क्यों 0 बोला, 2 बोला, 1 बोला? अभी हमें ऐसा लग रहा है कि ये रैंडमली कोई भी नंबर बोल रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक दीज नंबर्स मीन? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, हमें अभी सिर्फ यही लग रहा है कि ये अपनी मर्जी से जो नंबर है वो बोल रही हैं। द चिल्ड्रन नाउ रीअरेंज देमसेल्स। उन्होंने अपने आप को फिर से क्या किया? रीअरेंज किया, शफल कर लिया अपनी पोजीशन। फिर से उन्होंने कोई ना कोई नंबर बोला। अब देखो, ये बच्चा जो है ये फर्स्ट नंबर पे आ गया, अभी ये नंबर 1 बोल रहा है। पहले यही बच्चा जो था वो बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे, ये देखिए, इसमें इसने क्या बोला था? नंबर 0। तो यहाँ 0 बोला, यहाँ पे 1 बोला। तो हमें फिर से लग रहा है कि कुछ ना कुछ रैंडमली बोल पा रहे हैं ये। अब ये वाली लड़की जो है लास्ट में खड़ी है, इसने अब नंबर 0 बोला। और अगर हम पहले की बात करें तो पहले इसने क्या बोला था? नंबर 1। तो अब ये क्या है? क्या प्रॉब्लम है? क्या ये नंबर से बताना चाहते हैं? तो देखते हैं। यहाँ पे हमें हिंट दिया है, कुड देयर हाइट्स बी प्लेइंग अ रोल? क्या इनकी जो हाइट है वो तो नहीं कुछ यहाँ पे कुछ कर रही जिसकी वजह से ये कुछ नंबर्स बोल पा रहे हैं? यस। अब हाइट के बेसिस पे इन्होंने नंबर कैसे डिसाइड किया वो देखते हैं। ये जो फर्स्ट बच्चा ये नंबर 1 बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसने अपने लेफ्ट देखा, इसने अपने राइट देखा। तो इसको इधर इधर तो देखो कोई बच्चा नहीं है, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। सिमिलरली इसके इधर कोई बच्चा नहीं है। तो इसने देखा कि इसके नेक्स्ट जो बच्चा खड़ा था उसकी हाइट इससे लंबी है, तो हाइट ज़्यादा होने की वजह से इसने बोला नंबर 1। 1 इंडिकेट्स कि सिर्फ एक ही बच्चा है उसके आसपास जिसकी हाइट क्या है? उससे ज़्यादा है, वो ज़्यादा टॉल है। अब इस स्टूडेंट ने, इस वाले चिल्ड्रन ने क्या देखा? इस चाइल्ड ने देखा इन सभी, मतलब आपने सभी नहीं देखने, सिर्फ उसके लेफ्ट और उसके राइट देखना है। अब इस बच्चे के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ क्या है? इससे छोटे बच्चे खड़े हैं। सो इसने कौन सा नंबर बोला? नंबर 0। अब ये लड़की है, ये लड़की के इधर भी एक बड़ा बच्चा खड़ा है और इधर भी बड़ा बच्चा खड़ा है। सो इसने बोला नंबर 2। इसने 0 क्यों बोला? क्योंकि इस तरफ भी इससे छोटा बच्चा खड़ा है और इस तरफ भी इससे छोटा बच्चा खड़ा है, तो इसने बोला नंबर 0। तो इसी पैटर्न में इन्होंने नंबर्स को बोला है। सो यहाँ पे क्लियरली गिवन है, अ चाइल्ड सेज 1 इफ देयर इज ओनली 1 टॉलर चाइल्ड स्टैंडिंग नेक्स्ट टू देम। सिर्फ अगर एक बच्चा ही बड़ा खड़ा है, उसने लेफ्ट भी देखना है राइट भी देखना है। अगर एक बच्चा बड़ा उससे, मतलब हाइट में, तो उसने 1 बोलना है। 2 कब बोलेगा? अगर दोनों बच्चे जो उसके आसपास खड़े हैं लेफ्ट और राइट में वो दोनों ही बड़े हैं। और 0 कब बोलेगा? जब दोनों बच्चे जो उसके लेफ्ट और राइट में खड़े हैं उनकी हाइट उससे छोटी है, तब वो बोलेगा 0। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। यहाँ पे है मैथ टॉक। सबसे पहले है, कैन द चिल्ड्रन
rearrange themselves so that the children standing at the end say 2. लास्ट में जो बच्चा है वो 2 बोल सकता है। अब देखो यहीं पे आ जाओ, ये लास्ट में लड़की खड़ी है, ये 2 कभी बोल पाएगी? नेवर। या तो ये 0 बोलेगी या ये 1 बोलेगी। रीजन क्या है? क्योंकि देखो इसके इधर तो कोई बच्चा ही नहीं खड़ा, सिर्फ एक ही बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो इस बच्चे की हाइट या तो इसके कंपैरेटिवली बड़ी होगी या छोटी होगी। अगर इस बच्चे की हाइट, ये वाली, इसकी हाइट बड़ी है तो ये लड़की 1 बोलेगी, अगर ये छोटी है इसकी हाइट तो ये 0 बोलेगी। अब यहाँ पे इस लड़की ने 0 बोला, क्यों बोला? क्योंकि ये जो लड़का है इसकी हाइट इससे छोटी है, तो इसने क्या बोला? 0, कि मेरे आसपास कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, ना लेफ्ट में ना राइट में, जिसकी हाइट मेरे से बड़ी है, तो इसने 0 बोला। सो अगर ये बच्चे अपने आप को रीअरेंज भी कर लेंगे तो जो एंड वाला बच्चा है वो कभी भी 2 नहीं बोल सकता। उसका रीज़न आपने ये लिखना है कि उसके, क्योंकि वो एंड पोजीशन पे खड़ा है, तो एंड पोजीशन कब होती है? जब उसके पीछे कोई नहीं खड़ा ना, तभी वो एंड पोजीशन पे है। तो सिर्फ उसके आगे एक बच्चा खड़ा है और वो बच्चा या तो छोटा होगा उससे या बड़ा होगा, तो इसलिए या वो 0 बोल सकता है या फिर 1। Question number 2, can we arrange the children in a line so that all would say only 0? क्या हम बच्चों को ऐसा खड़ा कर सकते हैं कि हर बच्चा 0 बोले? हर बच्चा 0 कब बोलेगा? जब उसके लेफ्ट और राइट साइड पे जो हैं उसकी बराबर हाइट के बच्चे होंगे, मतलब उनसे उससे बड़े नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो इसने 0 कब बोला? जब इसके लेफ्ट और राइट में क्या है, यहाँ पे दोनों बच्चे इससे छोटे हैं। अब इसने क्या बोला कि सभी बच्चे 0 बोले। अब मान लो ये पहला बच्चा खड़ा है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट एक ये बच्चा है और इससे नेक्स्ट ये है। अब ये बोलेगा 1 क्योंकि इससे नेक्स्ट वाला बच्चा इससे बड़ा है। अब इसने क्या बोलना है? इस वाले बच्चे ने, इसके इधर भी छोटा बच्चा खड़ा है और इधर भी छोटा बच्चा, इसने बोला 0। और ये वाला बच्चा क्या बोलेगा? ये वाला बच्चा बोलेगा 1 क्योंकि इधर तो बड़े वाला बच्चा खड़ा है ना। तो हम चाहते हैं कि सभी बच्चे जो हैं वो 0 बोले। 0 किस केस में सभी बच्चे बोलेंगे? जब उन सब की हाइट क्या होगी? सेम होगी। देखो अब मान लो ये फर्स्ट बच्चा खड़ा है, ये सेकंड है। अब फर्स्ट ने क्या बोला? 0 क्योंकि इनकी हाइट दोनों की सेम है। यहाँ पे भी एक बच्चा खड़ा है, इसने भी 0 बोला क्योंकि इधर और इधर सेम हाइट के हैं, इससे टॉल तो कोई नहीं है ना, तो ये 0 बोलेगा। अगर कोई टॉल होता तो ये 1 या फिर 2 नंबर बोलता। तो इसने भी क्या बोला? 0 क्योंकि इसके इधर और इधर सेम हाइट के हैं। तो सभी बच्चे 0 उसी केस में बोलेंगे इफ दे हैव इक्वल हाइट्स। ये सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 3, कैन 2 चिल्ड्रन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर से द सेम नंबर? क्या 2 बच्चे जो साथ साथ में खड़े हैं वो सेम नंबर बोल सकते हैं? यस। ये किस किस सिनारियो में हो सकता है? देखो 0 का केस हमने देखा, अगर सबकी इक्वल हाइट है तब भी वो सेम नंबर बोल रहे हैं ना, ये दोनों बच्चे जो साथ में खड़े हैं। अब 1 कब बोलेंगे वो लोग? अब मान लीजिए एक ये बच्चा है, इससे बड़ी हाइट का बच्चा यहाँ पे खड़ा है, तो इसने 1 बोला। अब इससे बड़ी हाइट का बच्चा भी यहाँ पे खड़ा है, तो ये क्या बोलेगा? ये भी 1 बोलेगा ना, क्योंकि इधर तो छोटी हाइट का है लेकिन इधर बड़ी हाइट का है, तो इसने भी 1 बोला। तो ये दोनों इकट्ठे खड़े थे और इकट्ठे खड़े हैं और इन्होंने सेम नंबर जो है वो बोला है, 1 1। अब क्या 2 बच्चे जो इकट्ठे खड़े हैं वो 2 बोल सकते हैं? वो भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे सबसे बड़ा बच्चा खड़ा है, देन एक उससे छोटी हाइट का खड़ा है, तो इसने तो 0 बोला और इसने क्या बोला?
एक आगे इससे छोटा खड़ा कर देते हैं, मतलब डिक्रीजिंग हाइट में देख लेते हैं। ये क्या बोलेगा, ये 1 बोलेगा, और ये भी क्या बोलेगा, ये भी 1 बोलेगा। तो हमें समझ में आया कि 2 जो है वो जब भी दो बच्चे इकट्ठे खड़े होंगे वो 2 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 2 बोलने के लिए लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे बड़े बच्चे होने चाहिए। अगर मैं ये भी सिनेरियो बना देती हूँ, यहाँ पे एक बड़ा बच्चा, ये देखो, तो इसने क्या बोला 0, इसने बोला 2, क्योंकि इधर भी बड़ा बच्चा है, इधर भी बड़ा बच्चा है। अब इसके बाद अगर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ पे बड़ा बच्चा हो सकता है, तो ये क्या बोलेगा, ये 1 बोलेगा। अगर बड़ा नहीं है तो पॉसिबिलिटी क्या है कि एक छोटा बच्चा हो, उस केस में भी ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा फिर 0, क्योंकि इधर भी छोटा इधर भी छोटा। तो मतलब 2 2 इकट्ठे नहीं आ सकते, लेकिन 1 1 इकट्ठे आ सकते हैं, 0 0 इकट्ठे आ सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। 0 कब पॉसिबल है, जब बच्चों की हाइट क्या होगी, सेम होगी। और 1 कब पॉसिबल है, या बच्चे असेंडिंग हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हैं या फिर डिसेंडिंग, तब ये केस पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 5 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप। 5 बच्चे खड़े हैं, ऑल ऑफ डिफरेंट हाइट, सबकी हाइट डिफरेंट डिफरेंट है। कैन दे स्टैंड सच दैट 4 ऑफ देम से 1 एंड द लास्ट वन से 0, वाई और वाई नॉट। ठीक है जी, तो 5 बच्चे खड़े हैं, तो उन्होंने पूछा है कि क्या पहले 4 1 बोलेंगे और लास्ट वाला 0 बोलेगा, ये केस पॉसिबल है या नहीं है। तो देख लेते हैं। अब ये फर्स्ट स्टूडेंट खड़ा है, ये 1 कब बोलेगा, जब इसके बाद वाला बड़ी हाइट का होगा। तो इसने 1 बोला। अब ये 1 कब बोलेगा, देखो इधर तो छोटा बच्चा खड़ा है, जब इसके बाद एक बड़ा बच्चा खड़ा होगा। ये 1 कब बोलेगा, जब इसके बाद एक बड़ा बच्चा खड़ा होगा। ये 1 कब बोलेगा, जब इसके बाद एक बड़ा बच्चा खड़ा होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो छोटे बच्चे हैं। ये क्या बोलेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा है लेफ्ट साइड पे, इसके छोटा बच्चा है, राइट पे कोई नहीं है, इसने बोला 0। यस, ये केस पॉसिबल है। कब, जब ये पांचों बच्चे असेंडिंग ऑर्डर में खड़े होंगे अपने हाइट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर दिस ग्रुप ऑफ 5 चिल्ड्रन इज द सीक्वेंस 1 1 1 1 पॉसिबल। यहीं पे पूछा है कि यहाँ पे 1 1 1 1, ये भी 1 पॉसिबल है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये वैसे तो लास्ट में खड़ा है, इसके इधर कोई बच्चा नहीं है, तो इससे पहले वाला बच्चा या बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर बड़ा है तब ये 1 बोलेगा, फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो मतलब ये सीक्वेंस कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो ये तो आ गया नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 6, इज द सीक्वेंस 0 1 2 1 0 पॉसिबल। तो चलो ये देख लेते हैं। सबसे पहले 0 कब बोलता है, जब उसके आसपास कोई भी बड़ा बच्चा नहीं है, सबसे बड़ा बच्चा यही है। तो ये फर्स्ट बच्चा इधर तो कोई नहीं होगा, मतलब इधर वाला बच्चा इससे क्या है, छोटा है। फिर सेकंड वाला 1, इसने ऑटोमेटिकली 1 बोला क्योंकि इधर बड़ा बच्चा खड़ा है, तो अगला बच्चा इससे छोटा बनाएंगे। ये वाला बच्चा 2 कब बोलेगा, जब इधर भी बड़ा बच्चा है और इधर भी बड़ा बच्चा है, तो इसने बोला 2 कि मेरे लेफ्ट साइड में एक बड़ा बच्चा, एक राइट साइड में, तो 2 बच्चे बड़े हो गए। फिर है 1, ये 1 कब बोलेगा, जब इसके बाद वाला बड़ा होगा, क्योंकि पहले वाला तो छोटा ही है, तो इसने बोला 1। अब ये क्या बोलेगा, 0। क्यों, क्योंकि इसके आसपास कोई भी बड़ा बच्चा नहीं है, तो यस ये क्या है, पॉसिबल है। हाउ वुड यू रीअरेंज द 5 चिल्ड्रन सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 2 बोले, 5 बच्चों को आपने इस तरह खड़ा करना है। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं इसको। ये फर्स्ट है, अब फर्स्ट वाला तो 2 कभी नहीं बोलेगा, लास्ट वाला भी 2 कभी नहीं बोलता, ये हमें पता है।
तो अभी इसके बाद हम खड़ा कर देते हैं एक छोटा बच्चा, तो ये क्या बोलेगा 0। क्यों? क्योंकि इधर भी बड़ा नहीं है, इधर भी बड़ा नहीं है। अब इसके आसपास हम 2 बड़े कर देते हैं, तो इसने बोला 2। इधर बड़ा हो गया, इधर बड़ा हो गया। अब ये इसके बाद एक और छोटा बच्चा, तो ये क्या बोलेगा 0, क्योंकि इधर भी छोटा बच्चा, इधर भी छोटा बच्चा है। इसके बाद एक बड़ा कर देते हैं ताकि ये 2 बोल पाए। इसके इधर भी एक बड़ा बच्चा, इसके इधर भी एक बड़ा बच्चा, ये क्या बोलेगा लास्ट वाला 0। तो हमें मैक्सिमम, अगर 5 बच्चे हैं तो मैक्सिमम कितनी बार 2 मिलेगा? 2 बार, और यही पॉसिबिलिटी बनती है। थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे दोबारा से, अगर आपको नहीं समझ आया, वीडियो को समझेंगे, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा और आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर स्टिल आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।